हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम यूजीसी नेट पेपर 1 का यूनिट नंबर 6 लॉजिकल रीजनिंग में हम पीवाईक्यूज के साथ उस पूरे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। यूनिट 6 में ना 2 पार्ट में मैंने इसको डिवाइड करा था। इंडियन लॉजिक मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल दिया है यूट्यूब चैनल पर, और लॉजिकल रीजनिंग का आज मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। तो इस यूनिट में हम क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं। अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट, इसका आर्ग्यूमेंट किस तरह से फॉर्म होता है, इवेल्युएटिंग एंड डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन द डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग, स्ट्रक्चर ऑफ कैटेगोरिकल प्रपोजिशन एंड क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट के बारे में हम इसमें कवर करेंगे। तो आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या है, यहाँ पे एक कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट है जो क्या बता रहा है, हमें कुछ चीज़ क्लेम करने का बता रहा है, जहाँ पे उसको 2 पार्ट में डिवाइड करा गया है, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव। तो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट होगा वो या तो वैलिड होगा या इनवैलिड होगा, एंड इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड इसी तरह से पूछा जाता है कि डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट है वो वैलिड और इनवैलिड फॉर्म में होता है, इंडक्टिव स्ट्रॉन्ग एंड वीक फॉर्म में होता है। तो दोनों स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन की फ्रेमिंग होती है। फिर प्रोसेस ऑफ आर्ग्यूमेंट किस तरह से होगा कि यहाँ पे एवरी आर्ग्यूमेंट हैज़ ए स्ट्रक्चर विच हैव 2 पार्ट्स। ठीक है, तो ये भी है स्ट्रक्चर इसके 2 पार्ट में होगा, एक प्रीमाइसिस होगा एंड कंक्लूजन होगा। प्रीमाइसिस इन द सेंस यहाँ पे एक स्टेटमेंट होगा जहाँ पे बोला कि लॉजिकल डील विद द ओनली कंप्लीट प्रोसेस ऑफ एन आर्ग्यूमेंट, हाउ एंड वाई दिस प्रोसेस हैपन, लॉजिक इज़ नॉट इंटरेस्टेड टू डील विद दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट होंगे, 2 प्रीमाइसिस होंगे, जहाँ पे बोला है फर्स्ट स्टेटमेंट है ऑल मैन आर मॉर्टल, सेकंड है सॉक्रेटिस इज अ मैन। सो कंक्लूजन क्या निकला कि सॉक्रेटिस इज अ मॉर्टल। ठीक है, कि यहाँ पे बोला जाएगा कि एक जनरल बात है, जनरल बात से हम एक पर्टिकुलर बात तक पहुँचे। कि जनरल बात क्या है, ऑल चीज़ है ना, ऑल मतलब क्या कि जनरल बात हो गई, और जनरल से पर्टिकुलर कहाँ तक पहुँचे, एक पर्टिकुलर एक पर्सन तक पहुँचे जिसका नाम है सॉक्रेट। ठीक है, तो ये बोला कि ऑल मैन आर मॉर्टल, सॉक्रेट इज अ मैन, सो सॉक्रेट इज अ मॉर्टल। तो यहाँ कंक्लूजन तक हम पहुँचे आर्ग्यूमेंट की हेल्प से। फीचर्स क्या है आर्ग्यूमेंट के, एन आर्ग्यूमेंट रिक्वायर एटलीस्ट 1 प्रीमाइस एंड 1 कंक्लूजन। एग्जाम में इस तरह से भी पूछा जाता है, एटलीस्ट है यहाँ पे, सिर्फ ये ध्यान रखना है, एक प्रीमाइस एंड एक कंक्लूजन तो होना ही चाहिए। देयर इज अ रिलेशन बिटवीन प्रीमाइसिस एंड कंक्लूजन कि क्या है, मीन्स कंक्लूजन शुड बी ड्रॉन फ्रॉम द प्रीमाइसिस। तो कंक्लूजन किस तरह से ड्रॉ होगा, फ्रॉम द प्रीमाइसिस की हेल्प से। रिलेशन बिटवीन प्रीमाइसिस एंड कंक्लूजन इज नॉन ए रिलेशन ऑफ इम्प्लीमेशन। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना है कि इस तरह से भी पूछे जाते हैं, जिसका मतलब है आपदान का संबंध। इन दिस रिलेशन वी विल डिड्यूस और इन्फॉर्म वन स्टेटमेंट फ्रॉम द बेसिस ऑफ द अदर स्टेटमेंट। जहाँ पे हम एक स्टेटमेंट की हेल्प से अदर स्टेटमेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। आर्ग्यूमेंट इज नॉट इंटरेस्टेड टू ट्रूथ और फैल्सिटी ऑफ द प्रपोजिशन, बट इज फॉर मोर इंटरेस्टेड टू वैलिडिटी और इनवैलिडिटी। जहाँ पे आर्ग्यूमेंट ये इसको यही काम है सिर्फ आर्ग्यूमेंट को कि वैलिड होगा या इनवैलिड है, यही हमें बताना है। वो ट्रूथ है या फॉल्स है, इसके साथ उसको कुछ ही लेना देना नहीं है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं कि आर्ग्यूमेंट इज आइदर वैलिड और इनवैलिड, ट्रूथ एंड फॉल्स के साथ उसको कुछ कनेक्ट नहीं है। टाइप्स ऑफ इन्फ्रेंस, आर्ग्यूमेंट के टाइप्स में क्या है, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट, इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट, 2 टाइप्स में है। जहाँ पे बोला है द कंक्लूजन ऑफ द डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट इज लेस परवेसिव कंपेयर टू इट्स प्रीमाइसिस। जहाँ पे बोला है फर्स्ट क्या होगा, जनरल बात है, जहाँ पे बोला है ऑल मैन आर रैशनल, अरहंत इज मैन। सो कंक्लूजन क्या निकला, अरहंत इज रैशनल। ठीक है, 2 प्रीमाइसिस है, 2 प्रीमाइसिस है और कंक्लूजन 1 है। जहाँ पे बोला जनरल बात से हम एक पर्टिकुलर बात तक पहुँचे। जनरल बात क्या थी, ऑल से स्टार्ट हो गई ना, तो वो जनरल बात, एंड पर्टिकुलर तक कहाँ कैसे पहुँचे, एक पर्टिकुलर पर्सन तक हम पहुँचे। एंड इंडक्टिव में क्या होगा, इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट इज ऑलवेज मोर परवेसिव कंपेयर टू इट्स प्रीमाइसिस। जहाँ पे होगा फर्स्ट राम इज मॉर्टल, श्याम इज मॉर्टल, मनीष इज मॉर्टल, सो ऑल मैन आर मॉर्टल। तो यहाँ होगा पर्टिकुलर से हम जनरल तक जाएंगे। ठीक है, फिर है इसके बीच का डिफरेंस देख लेते हैं, डिडक्शन एंड इंडक्शन। द कंक्लूजन इज लेस परवेसिव, यहाँ पे होगा मोर परवेसिव। फिर रिलेटेड विथ ओनली फॉर्मल ट्रूथ, यहाँ होगा फॉर्मल एंड मटेरियल ट्रूथ। यहाँ ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है कि मूव फ्रॉम किस तरह से, यूनिवर्सल टू पर्टिकुलर, और यहाँ से पर्टिकुलर टू यूनिवर्सल। It is based on law of identity, law of contradiction, law of sufficient reason and law of exclusiveness, and it is based on similarity or nature of the law of caution.
फिर ये स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इट्स प्रीमाइसिस ऑलवेज अज्यूम्ड एज अ ट्रू। इन डिडक्शन वाला सब अज्यूम करा गया है कि इसके प्रीमाइसिस हमेशा सभी ट्रू होंगे और यहाँ होगा ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस पे बेस होंगे। तो एग्जाम में यहाँ पे असर्शन रीजनिंग में या फिर स्टेटमेंट फॉर्म में यहाँ पे डिडक्टिव दे दिए और पूछे कि हाँ वो ऑब्जर्वेशन पे बेस है या नहीं और डिडक्शन, तो ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि ये तो इंडक्शन पे बेस है, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। फिर प्रीमाइसिस किस तरह से होगा, ये डिडक्शन में फैक्ट के बेस ऊपर होगा, ये होगा ऑब्जर्वेशन के बेस पे। कंक्लूजन किस तरह से होगा, इस कंक्लूजन मोर स्पेशल होगा, क्योंकि हम जनरल से पर्टिकुलर तक जा रहे हैं ना, पर्टिकुलर पर्सन तो जनरल स्पेशल होगा इस तरह से। एंड यहाँ होगा कंक्लूजन इज़ मोर जनरल, क्योंकि हम पर्टिकुलर से यहाँ जनरल तक जाएंगे। फिर हो गया किस तरह से वैलिडिटी, इफ़ द प्रीमाइसिस आर ट्रू द कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू। ये तो आपको याद ही रखना है, क्योंकि ये तो पूछा ही जाता है। इफ़ द प्रीमाइसिस आर ट्रू द कंक्लूजन मे बी ट्रू और फॉल्स, मतलब प्रोबेबली ट्रू इस तरह से। यूसेज कहाँ पे होगा, डिफ़िकल्ट टू यूज़ है यार, एवरीडे लाइफ में हमें देखने को मिलता है, क्योंकि हम तो एवरीडे लाइफ में करते हैं ना, पर्टिकुलर से जनरल तक जाते हैं इस तरह से। फिर स्ट्रक्चर किस तरह से होगा कैटेगोरिकल प्रपोजिशन में, कि बोला जाएगा सिलोजिज्म में कहा गया है कि डिडक्टिव आर्गुमेंट है इन विच द कंक्लूजन इन्फॉर्म फ्रॉम द टू प्रीमाइसिस। दो प्रीमाइसिस के हेल्प से हम कंक्लूजन तक पहुंचते हैं, जहाँ पे हमारे सिलेबस में कैटेगोरिकल सिलोजिज्म के बारे में है कि डिडक्टिव आर्गुमेंट कंसिस्ट ऑफ 3 कैटेगोरिकल प्रपोजिशन दैट टुगेदर कंटेन एग्जैक्टली 3 टर्म्स। 3 टर्म्स में मेजर, माइनर एंड मिडल टर्म। ईच ऑफ दिस अकर्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द कंस्टिट्यूटेड प्रपोजिशन। 2 प्रपोजिशन की हेल्प से हमें कंक्लूजन मिलता है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वांटिफायर, सब्जेक्ट, कपोला एंड प्रेडिकेट। तो एक एक करके इसको जानेंगे कि प्रपोजिशंस मतलब क्या है। यहाँ पे स्टेटमेंट है विच टेल अबाउट द रिलेशन बिटवीन 2 और मोर टर्म्स ऑफ द सिलोजिज्म। जहाँ पे एग्जाम्पल था ना ऑल डोर्स आर विंडोज, तो यहाँ एक प्रपोजिशन दिया गया है जहाँ पे बोला है प्रपोजिशन गिवन इन द स्टेटमेंट आर अज्यूम टू बी ट्रू नो मैटर इफ दे आर वैलिड अकॉर्डिंग टू द रियलिटी और नॉट। रियलिटी पे चेक नहीं करना है, ऐसा थोड़ी होता है ऑल डोर्स आर विंडोज, ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन हमें वहाँ पे कुछ उसको ध्यान नहीं देना है कि रियलिटी में वो ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, लेकिन प्रपोजिशन में बोला गया है तो हमें अज्यूम करना है कि वो तो ट्रू ही होगा। फिर देर आर 4 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्रपोजिशन विच आर क्वांटिफायर, सब्जेक्ट, कपोला एंड प्रेडिकेट। तो क्वांटिफायर मतलब क्या होगा, टेल अबाउट द क्वांटिटी के बात क्वांटिटी ऑफ द सब्जेक्ट। इन द अबव स्टेटमेंट ऑल इज ए क्वांटिफायर, ऑल था ना, ऑल डोर्स आर विंडोज, ये लिखा हुआ था ना, ऑल क्वांटिफायर है। ऑल हो सकता है, नो हो सकता है, नन हो सकता है, एंड सम हो सकता है, मोस्ट हो सकता है, ये सब क्वांटिफायर्स हैं जो सब्जेक्ट की क्वांटिटी बताता है। फिर है नेक्स्ट सब्जेक्ट इज अबाउट विच समथिंग इज सेड, जिसके बारे में कहा जा रहा है वो सब्जेक्ट। इन द अबव स्टेटमेंट डोर इज एन सब्जेक्ट। फिर है कपोला, तो रिलेट टू द रिलेशन बिटवीन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, जो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बीच का रिलेशन बता रहा है वो क्या है, कपोला। इन द अबव स्टेटमेंट आर इज कपोला, ठीक है, आर कपोला है। पॉजिटिव स्टेटमेंट में क्या होगा, कौन से होगी, आर एंड इज हो गए जो कपोला में। एंड नेगेटिव स्टेटमेंट में क्या होगा, इट विल बी, इज नॉट, आर नॉट, इस तरह से नेगेटिव फॉर्म में। एंड प्रेडिकेट क्या है, अफर्म और डिनाई अबाउट द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट को पॉजिटिव या नेगेटिव बताते हैं। इन द अबव स्टेटमेंट विंडो इज द प्रेडिकेट। तो किस तरह से हम याद रखेंगे, एस पी, इस तरह से याद रखना है, एस पी, तो फर्स्ट सब्जेक्ट एंड फिर होगा प्रेडिकेट, इस तरह से याद रखना है। फिर टाइप्स ऑफ प्रपोजिशंस, हमारे एग्जाम में कैटेगोरिकल प्रपोजिशंस है, लेकिन दोनों मैंने कवर कर लिए, बाकी की भी। कि कैटेगोरिकल में क्या होगा, वो एग्जिस्ट रिलेशन बिटवीन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में विदाउट एनी कंडीशन। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का रिलेशन बता रहा है कैटेगोरिकल प्रपोजिशन विदाउट एनी कंडीशन, जैसे कि ऑल बर्ड्स आर एनिमल। एग्जाम्पल आगे भी देखा ना, ऑल डोर्स आर विंडो, इस तरह से। यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, जबकि हाइपोथेटिकल में क्या होगा, इफ़ वाली कंडीशन आ जाएगी कि हमें वहाँ पे इफ़ वाली कंडीशन लगानी होगी सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के लिए। और डिस्जंक्टिव प्रपोजिशन में क्या होगा, आइदर और वाली कंडीशन होगी। तो इस तरह से क्वेश्चन में भी बन सकता है कि और किस तरह से प्रपोजिशंस अवेलेबल है, तो ये भी थोड़ा आपको ध्यान रहना चाहिए एक्स्ट्रा नॉलेज के तौर पे। फिर द पार्ट्स ऑफ कैटेगोरिकल सिलोजिज्म में कौन से पार्ट्स है, किस तरह से एग्जाम में ये पूछा जाता है कि 3 टर्म्स होंगे, 2 प्रोमाइज एंड 1 कंक्लूजन तो होना ही चाहिए। फिर फर्स्ट मेजर टर्म कहाँ पे होगा,
द प्रेडिकेट टर्म ऑफ द कंक्लूजन। जहाँ पे प्रेडिकेट टर्म, तो यहाँ पे था ना एस एन पी, इस तरह से लिख ही देने का, हमको कुछ याद ना आए तो डायरेक्ट। तो फर्स्ट प्रीमाइसिस क्या है, ऑल एम आर पी। तो फर्स्ट प्रेडिकेट कहाँ पे बोला है कि फर्स्ट प्रीमाइसिस में प्रेडिकेट टर्म ऑफ द कंक्लूजन, जहाँ पे होगा प्रेडिकेट कहाँ पे, कंक्लूजन टर्म में, तो ये होगा मेजर टर्म। फिर है माइनर टर्म कहाँ पे होगा, द सब्जेक्ट टर्म ऑफ द कंक्लूजन। कहाँ पे देखने को मिलेगा, सब्जेक्ट टर्म ऑफ द, तो ये सब्जेक्ट टर्म ऑफ द कंक्लूजन माइनर। एंड मिडल टर्म कहाँ देखने को मिलेगा हमें, द टर्म दैट अपीयर इन बोथ द प्रीमाइसिस बट नॉट इन द कंक्लूजन। तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। एस पी इस तरह से। प्रीमाइसिस 1 में क्या बोला है, ऑल एम आर पी। प्रीमाइसिस 2 में ऑल एस आर एम। एंड कंक्लूजन क्या निकला, ऑल एस आर पी। तो जो मिडल टर्म है, तो वो मिडल टर्म दोनों प्रीमाइसिस में से कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर सिलोजिज्म एंड फिगर्स। तो फर्स्ट क्या है, ऑल साइंटिस्ट आर ग्रेजुएट, ये मेजर टर्म। फिर फर्स्ट टर्म होगी वो मेजर टर्म प्रीमाइसिस होगी, फिर होगी माइनर प्रीमाइसिस, जहाँ पे बोला है कि सम एक्टर्स आर ग्रेजुएट। एंड कंक्लूजन क्या निकला, सम एक्टर्स आर साइंटिस्ट। जो ग्रेजुएट दोनों में है तो वो कैंसिल आउट हो गया। मूड्स एंड फिगर वाला जो हमें है वो स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशंस आप कर लेंगे ना, तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, वो मैं आगे आपको करवा रही हूँ कवर। फिर है टाइप्स ऑफ कैटेगोरिकल प्रपोजिशन में, तो दो टाइप हैं, यूनिवर्सल एंड पर्टिकुलर। यूनिवर्सल में पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पर्टिकुलर में भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो पॉजिटिव में ऑल टाइप होंगी स्टेटमेंट्स, जहाँ पे होगा ए टाइप में ऑल एम आर पी, जहाँ पे ए टाइप स्टेटमेंट होगी। नेगेटिव में होगा नो एम आर पी, तो ई टाइप स्टेटमेंट होगी। पॉजिटिव में क्या होगी, पर्टिकुलर में सम टाइप स्टेटमेंट होगी, जहाँ पे होगा ई टाइप। नेगेटिव में होगी सम नॉट होगी, और वो होगा ओ टाइप। एक एक करके इसको भी डिटेल में जानेंगे, ये आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ऐसा ये नहीं है ए ई आई एन ओ, ये तो याद ही रखना है और इसको इसी फॉर्म में हमें समझना है। टाइप्स ऑफ कैटेगोरिकल प्रपोजिशन में फर्स्ट यूनिवर्सल पॉजिटिव एंड यूनिवर्सल नेगेटिव। ये ना यूनिवर्सल मतलब क्या, कि जो चीज़ें हमें पता है कि वो संपूर्ण है, फुल है, ठीक है। यूनिवर्सल में या तो सब चीज़ें पॉजिटिव होंगी या नेगेटिव होंगी, इसी तरह हमें याद रखना है। तो जो ए टाइप स्टेटमेंट है मतलब क्या, ऑल ए आर बी। एंड जो ई टाइप स्टेटमेंट होगी तो हो गया नो ए इज़ बी, ठीक है। नो विंडोज़ आर टेबल, नो चेयर्स आर बर्ड्स, नो मैन आर ऑनेस्ट। और ऑल टाइप में ऑल टाइप की चीज़ें होंगी, जहाँ पे कोई नेगेटिव बात नहीं होगी। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव। फिर पर्टिकुलर पॉजिटिव में क्या होगा, आई टाइप, जहाँ पे होगा सम ए आर बी, तो कुछ बातें पॉजिटिव हैं। एंड पर्टिकुलर नेगेटिव में क्या होगा, ओ टाइप स्टेटमेंट में, जहाँ पे कि सम ए आर नॉट बी, तो यहाँ पे कुछ बातें नेगेटिव होंगी, ठीक है। सम विंडोज़ आर नॉट टेबल, सम चेयर्स आर नॉट बर्ड्स, सम मैन आर नॉट ऑनेस्ट, इस तरह से। और यहाँ पे सम टाइप स्टेटमेंट होंगी। इसको वेन डायग्राम में भी देख लेते। ऑल ए आर बी में क्या होगा, फर्स्ट ऐसे ना, ऑल ए आर बी, तो ए बी के अंदर आ गया। फिर नो ए आर बी, तो दोनों का सेपरेट वेन डायग्राम बना। सम ए आर बी में क्या होगा कि ए का कुछ पार्ट है वो बी में है, ठीक है, वो बी में अंदर आ गया। एंड सम ए आर नॉट बी, तो ए का कुछ पार्ट है वो बी में नहीं है, तो ठीक है। तो ये पूरा का पूरा पार्ट है वो ये वाला, वो बी का ही पार्ट है इसमें, सम ए आर नॉट बी, इसमें इस तरह से। ये बहुत एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसको 3 स्टार 5 स्टार 4 स्टार जो देना है वो दे दीजिए। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन, ये डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे ये सब्जेक्ट है और ये है यहाँ पे प्रेडिकेट, ऐसे ही याद रखना। मैंने बोला था ना एस पी, ऐसे ही याद रखो और कुछ याद नहीं, एस पी। तो ए टाइप स्टेटमेंट है, ये ए टाइप स्टेटमेंट, तो यहाँ कैसा होगा फॉर्म, ऑल एस इज पी। क्वांटिटी कैसी है, ऑल टाइप में क्या होगा, यूनिवर्सल। और क्वालिटी कैसे होगी इसकी, अफर्मेटिव मतलब क्या, पॉजिटिव, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगी, यहाँ पे फर्स्ट जो सब्जेक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा एंड प्रेडिकेट है वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। किस तरह से, यहाँ पे बोला ना, जो ए टाइप है ऑल ए आर बी, तो ऑल ए में ए तो पूरा है लेकिन बी के अंदर ए आ गया ना, तो बी तो अधूरा रह गया क्योंकि कुछ पार्ट ए का उसके अंदर आ गया, इसकी वजह से क्या होगा, वो तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। तो जो सेकंड पार्ट है प्रेडिकेट का वो अनडिस्ट्रीब्यूट रह गया। जब होगा ई टाइप स्टेटमेंट में क्या है, नो एस इज पी, तो ये यूनिवर्सल है, नेगेटिव है और दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि दोनों के ही वेन डायग्राम अलग बन गए, तो दोनों अपने आप में ही
फुल है, ठीक है, तो वो दोनों डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। फिर ई टाइप स्टेटमेंट में क्या होगा, सम एस इज पी, तो ये हो गया पर्टिकुलर, क्योंकि दोनों हाफ ही पर्टिकुलर है, ये है पर्टिकुलर पॉजिटिव मतलब अफर्मेटिव, और ये दोनों के दोनों अनडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। कैसे, क्योंकि ना ए बी में भी आ गया और बी का कुछ पार्ट ए में रह गया, तो क्या होगा कि इस फॉर्म में तो ना ए में कुछ फुल है ना बी में कुछ फुल है, तो इसकी वजह से दोनों के दोनों ही हाफ रह गए, तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे। एंड सम एस इज़ नॉट पी में क्या होगा, ये पर्टिकुलर नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा अनडिस्ट्रीब्यूटेड, और लास्ट हो जाएगा प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूट। किस तरह से, क्योंकि ए का जो पार्ट है वो तो अनडिस्ट्रीब्यूट रह गया क्योंकि बी में कुछ चला गया, एंड बी तो हमें पता चल गया ना कि आर नॉट बी, तो कुछ पार्ट बी ए का उसमें नहीं है, तो उसकी वजह से बी तो पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, तो ये एक आप अच्छे से अपनी नोट डाउन कर लीजिएगा बुक में। हिडन प्रपोजिशंस भी कुछ होते हैं ए टाइप में, सब एग्जाम में ऐसे ही तो नहीं दे देंगे ऑल टाइप के स्टेटमेंट, कुछ इसमें हिडन प्रपोजिशंस भी होंगे, जिसके टाइप किस तरह से होगा, जहाँ पे स्टार्टिंग ऑल की जगह ईच होगी, ठीक है, ईच से हो, एवरी से हो, एनी से हो, ओनली से हो। और हिडन टाइप ऑफ प्रपोजिशन जैसे कि एवरी रैट इज़ कैट, तो ऑल कैट्स आर रैट, इस तरह से एनी स्टूडेंट कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, मतलब क्या कि ऑल students are person who can solve this question. The intelligent alone are successful, द से चालू हो तो हमें पता चले कि जो क्वेश्चन ऑल से स्टार्ट होगा। एंड ऑल स्टूडेंट एक्सेप्ट महेश आर प्रेजेंट, तो ये भी हमारा क्या है, ए टाइप प्रपोजिशन है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। फिर ए टाइप में जो हिडन प्रपोजिशन है वो कैसे होगा, जहाँ पे होगा स्टार्टिंग नो, नेवर, नन, इस तरह से, जहाँ पे बोला जाएगा कि ई टाइप प्रपोजिशन, सम एग्जाम्पल ऑफ ईच प्रपोजिशंस आर गिवन बिलो, कि नन कैन कंप्लीट द रेस, नो स्टूडेंट एक्सेप्ट महेश इज प्रेजेंट, राम इज नॉट ऑनेस्ट, स्टूडेंट्स आर नेवर अटेंडिंग, तो ये सब क्वेश्चंस इसमें आ जाएंगे। फिर आई टाइप स्टेटमेंट में कौन सी होंगी, जहाँ पे स्टार्टिंग मोस्ट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट, अ फ्यू, मोस्टली, जनरली, ऑलमोस्ट, इससे स्टार्ट हो, तो वो क्या होगा, आई टाइप स्टेटमेंट होंगे। अ फ्यू स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल स्टूडेंट्स आर हैव पास, मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स हैव बीन सॉल्व, सर्टेन स्टूडेंट्स हैव प्लेड, ऑल स्टूडेंट एक्सेप्ट अ फ्यूज आर प्रेजेंट, ठीक है, अ फ्यू आ गया ना यहाँ पे, अ फ्यू आ गया ना ये वाला, तो ये हमें ध्यान रखना है। फिर ओ टाइप नेगेटिव प्रोपोजिशन में कौन सी चीज़ें होंगी, जहाँ पे स्टार्टिंग ऑल, एवरी, एनी, मोस्ट, जनरली, मोस्टली एंड पॉजिटिव, ये इसमें होगी, एंड पॉजिटिव प्रोपोजिशन विथ फ्यू, सेल्डम, स्कैरली, लिटरली, हार्डली, यहाँ से स्टार्ट होगी, वो ओ टाइप स्टेटमेंट में होंगी। ठीक है, जहाँ पे होगा नो स्टूडेंट एक्सेप्ट, ऑल स्टूडेंट्स आर नॉट अटेंडिव, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट प्रेजेंट, ऑलमोस्ट ऑल स्टूडेंट हैव नॉट, ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हैव नॉट बीन सॉल्व, सर्टेन स्टूडेंट्स आर नॉट प्लेयर्स, अ फ्यू स्टूडेंट्स आर नॉट प्रेजेंट। आपको यहाँ पे लगा कि इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है, तो क्या होगा कि आगे हम क्वेश्चंस करेंगे ना, तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे जो हिडन प्रपोजिशंस है वो किस तरह से हमें फाइंड आउट करेंगे। क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन जहाँ पे है, यहाँ पे बोला ना ऑल, नो, सम, सम नॉट, तो ये यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव, पर्टिकुलर अफर्मेटिव एंड पर्टिकुलर नेगेटिव। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी है अभी स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में कि फर्स्ट ऑल एस इज पी, तो ये ऑल टाइप स्टेटमेंट है, फिर ये नो टाइप स्टेटमेंट है, ठीक है, नो वाले, फिर है ये सम वाले, ये है सम नॉट वाले। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो किस तरह से बनेंगे, तो जो ये जो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे ना, उसको बोलेंगे कॉन्ट्राडिक्शन और कॉन्ट्राडिक्टरीज, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टरीज, ठीक है। फिर है जो ये ऑल एंड नो वाले कौन से होंगे, वो कॉन्ट्ररीज होंगे। फिर सम एंड सम नॉट में होंगे वो सब कॉन्ट्ररी, एंड जो ये ऑल एंड सम के बीच, नो एंड सम नॉट के बीच होंगे, उसको बोलेंगे हम सब अल्टर, ठीक है, सब अल्टर, अल्टर, इस तरह से। तो एक करके देखते हैं अभी कॉन्ट्ररीज में, दिस कॉम्बिनेशन हैज़ टू पेयर, ए एंड ओ
ENI। इस तरह से हम पहले सबसे ज़्यादा इसको देख लेते हैं चार्ट के फॉर्म में कि कॉन्ट्राडिक्स में क्या होगा कि इस तरह से इसको फ्रेम करा गया है कि ऑल वाले स्टेटमेंट फर्स्ट अगर वो ट्रू होगा ना तो ओ टाइप स्टेटमेंट फॉल्स ही होगा। कॉन्ट्राडिक्शन हो गए एक दूसरे के साथ, वो नेगेटिव फॉर्म में ही होंगे, एक दूसरे को काटेंगे इस तरह से। फिर अगर ई टाइप स्टेटमेंट ट्रू होगा ना तो आई टाइप स्टेटमेंट हमेशा ही फॉल्स होगा, इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे अभी पढ़ भी लेते हैं। कॉन्ट्राडिक्टरीज आर सिमिलर टू कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, वन ऑफ द स्टेटमेंट विल बी ट्रू, द अदर स्टेटमेंट विल बी फॉल्स। एक अगर ट्रू होगा ना तो दूसरा हमेशा फॉल्स ही होगा। If A is true, then O type statement with the same subject and same predicate will be definitely false. ठीक है, and similarly if O is true, then A type statement with the same subject and same predicate will also be definitely false. This is also applicable in E and I, and in other words contradictories cannot be true together or false together. एग्जाम में इस तरह से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस तरह से कौन सी स्टेटमेंट है जो कभी एक साथ ट्रू नहीं हो सकती और एक साथ फॉल्स नहीं हो सकती, तो वो है कॉन्ट्राडिक्टरीज। फिर है कॉन्ट्ररीज, जहाँ पे होगा वो बेस्ड है ट्रू पे, जहाँ पे अगर इसको डायरेक्ट इस तरह से समझ लेते हैं पहले। कॉन्ट्ररीज में क्या होगा, बेस्ड ऑन ट्रू, जहाँ पे स्टेटमेंट होगी फर्स्ट ऑल एंड नो वाली, ए एंड ई वाली, मतलब दे डिफर इन क्वालिटी ओनली। ठीक है ना, ये क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये है नेगेटिव। क्वांटिटी सेम, और क्वांटिटी सेम रहेगी क्योंकि दोनों यूनिवर्सल ही है ना, दोनों यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल पॉजिटिव एंड यूनिवर्सल नेगेटिव। इफ़ वन इज़ ट्रू अदर विल डेफिनेटली फॉल्स। अगर एक ट्रू होगा ना तो दूसरा हमेशा फॉल्स ही होगा। लेकिन इफ़ वन इज़ फॉल्स अदर विल बी डाउटफुल। लेकिन अगर एक हमें फॉल्स दे दिया कुछ, तो हमें दूसरा हमें पता नहीं होगा कि वो ट्रू भी हो सकता है एंड फॉल्स भी हो सकता है। डाउटफुल मतलब क्या है, ये ट्रू भी हो सकता है एंड फॉल्स भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए तो क्या है, ये ट्रू पे बेस है, मतलब ये हमेशा हमें जो ट्रू है वही हमें सबके बेस है कि स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, हमें ट्रू से स्टार्ट करना है कि ट्रू होगा तो हमें पता चल जाएगा कि फॉल्स ही होगा, लेकिन फॉल्स होगा तो हमें पता नहीं होगा कि वो सही है या राइट। ठीक है, तो इसमें पढ़ लेते हैं। ए एंड ई इज़ द पेयर ऑफ द कॉन्ट्ररीज। कॉन्ट्ररीज कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर बट कैन बी फॉल्स टुगेदर। तो वो एक साथ ट्रू नहीं हो सकते लेकिन एक साथ फॉल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में ये भी हमें ध्यान रखना है। दिस मीन्स इफ ए इज ट्रू देन ई स्टेटमेंट विथ द सेम सब्जेक्ट एंड सेम प्रेडिकेट विल बी डेफिनेटली फॉल्स। ठीक है, बट इफ ए इज फॉल्स देन नथिंग कैन बी सेड अबाउट द ई। एंड सेम टू सेम दूसरे ई के लिए भी यही होता है कि ई इज ट्रू then A type statement same subject and predicate will be false, but E is false then nothing can be said about the A. फिर सब कॉन्ट्ररीज में क्या आएगा, बेस्ड ऑन दी फॉल्स, जहाँ पे फॉल्स के बेस, अभी उसका उल्टा हो गया कॉन्ट्ररी का। सब कॉन्ट्ररीज में दे डिफर इन क्वालिटी ओनली, क्वालिटी में डिफर है लेकिन क्वांटिटी दोनों की सेम है क्योंकि ये भी पर्टिकुलर है और ये भी पर्टिकुलर पॉजिटिव है, ये पर्टिकुलर नेगेटिव। डिफर इन क्वालिटी ओनली। ठीक है, कि क्वालिटी में है पॉजिटिव है और ये पर्टिकुलर नेगेटिव है। इफ़ वन इज़ फॉल्स अदर विल बी डेफिनेटली फॉल्स, लेकिन अगर वन इज़ ट्रू अदर विल बी डाउटफुल। ये ट्रू भी हो सकता है एंड ये फॉल्स भी हो सकता है। फॉल्स पे बेस है, इसीलिए देखो ना स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, यहाँ पे फॉल्स से स्टार्टिंग करनी है। तो फॉल्स पता चल जाएगा तो दूसरा फॉल्स ही होगा, ये हमें पता चल जाएगा। लेकिन अगर ट्रू होगा एक स्टेटमेंट तो दूसरा हमें डाउटफुल रहेगा। यहाँ पे भी पढ़ लेते हैं। सब कॉन्ट्ररीज पेयर कौन सी होगी, INO विच कैन बी ट्रू टुगेदर बट कैन नॉट बी फॉल्स टुगेदर। मतलब दोनों एक साथ ट्रू हो सकती है लेकिन दोनों एक साथ फॉल्स कैन बी। ठीक है, दोनों एक साथ भी ट्रू टुगेदर बट कैन नॉट बी फॉल्स टुगेदर, मतलब दोनों एक साथ कभी फॉल्स नहीं हो सकती लेकिन दोनों एक साथ ट्रू हो सकती है। इफ़ आई स्टेटमेंट इज फॉल्स देन ओ टाइप स्टेटमेंट विथ द सेम सब्जेक्ट एंड सेम प्रेडिकेट विल डेफिनेटली ट्रू, बट इफ आई इज ट्रू देन नथिंग कैन बी सेड अबाउट द ओ। इफ ओ type statement is false then I type statement with the same subject and predicate will definitely true, but if O is true then nothing can be said about the I.
फिर सब अल्टर और सब अल्टरनेशन में क्या होगा, ये होगा यहाँ पे 3 रूल है, जहाँ पे सब अल्टरेशन में क्या होगा, क्वांटिटी भी डिफर है एंड क्वालिटी भी डिफर है, क्योंकि ये ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर इस तरह से फॉर्म करेंगी। तो रूल नंबर 1 क्या कह रहा है कि जो अगर ए टाइप स्टेटमेंट ट्रू होगी ना, तो अगर नीचे हमें पूछा गया है कि ऑल टाइप से सम के लिए हमें कुछ पूछा गया है, तो वो हमेशा ही ट्रू होगी, ऐसा बोला ना, ऑल टाइप स्टेटमेंट होगी और यहाँ पे क्या है, सम टाइप स्टेटमेंट है। तो ऑल टाइप स्टेटमेंट अगर दी गई है और वो ट्रू है, तो ये सम वाली स्टेटमेंट भी ट्रू ही होगी। जबकि अगर यहाँ पे है कि नो वाली स्टेटमेंट है, ई वाली है ना, नो वाली, तो अगर ये फॉल्स है तो नीचे डाउटफुल होगा, ट्रू भी हो सकता है एंड फॉल्स भी हो सकता है। थर्ड रूल क्या कर रहा है, अगर हमें यहाँ पे सम नॉट वाला केस है, सम नॉट वाला केस है, अगर वो फॉल्स है तो वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऊपर भी नो वाला केस भी हमारा फॉल्स ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी है, देयर इज अ ट्रूथ डाउनवर्ड बट फॉल्सिटी अपवर्ड। ये एक स्टेटमेंट है कि ट्रूथ हमेशा डाउनवर्ड है लेकिन फॉल्सिटी अपवर्ड, मतलब मतलब जो ट्रूथ है वो डाउनवर्ड है लेकिन जो फॉल्स है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। दिस मीन्स इफ ए टाइप स्टेटमेंट इज ट्रू देन आई टाइप स्टेटमेंट विल आल्सो बी ट्रू। इफ ए टाइप स्टेटमेंट इज फॉल्स देन नथिंग कैन बी सेड अबाउट द आई। On the other side, if I type statement is false, then A type statement will also be false. Similarly, in case of the E and O. ठीक है, अभी PYQs की हेल्प से हम अच्छे से इस चीज़ को समझेंगे। Which one of the following statement is logically equivalent to this statement? All women are honest human beings. अभी all type statement है, तो ये किसके साथ कनेक्ट होंगी, नो वुमेन्स आर नॉन ऑनेस्ट ह्यूमन बींग्स, तो नो कैंसिल हो जाएगी ना, तो यही हो गया ऑल वाली स्टेटमेंट, तो ये स्टेटमेंट राइट हो जाएगी, ऑल वुमेन्स आर ह्यूमन ऑनेस्ट ह्यूमन बींग्स में। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज कॉन्ट्रोडिक्टरी टू द स्टेटमेंट सम बर्ड्स आर ममल्स। ठीक है, सम वाली स्टेटमेंट यहाँ पे ना इस तरह से कुछ बना लेने का, ए ई आई एंड ओ, तो अभी सम वाला कहाँ पे आया, यहाँ पे, तो अगर बोला है सम बर्ड्स आर मॉमल्स, तो ये यहाँ पे आया, तो उसको बोला ये, उसको कॉन्ट्रोडिक्टरी किस तरह से जाएंगे, तो आई वाली, तो नो वाला कहाँ पे है, ई, तो क्या होगा, नो बर्ड्स आर मॉमल्स, तो ये हो गया ना नो वाला, तो ई वाला। फिर इफ द स्टेटमेंट सम एनिमल्स आर नॉट birds, some animals are not birds is given is a false। ठीक है, then which of the following statement can be immediately inferred to the false? के बोला है कि some animals are not birds, तो ये some वाला केस कहाँ पे है, यहाँ नीचे some a e i के पास। ठीक है, ये बोला है ये false है, ये false दिया है, तो कौन सा होगा कि वो डेफिनेटली false ही होगा, नॉट बर्ड्स इज फॉल्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी इमीडिएटली इंफर टू बी फॉल्स, तो कौन सा फॉल्स हो जाएगा कि नो बर्ड्स एनिमल्स आर बर्ड्स। ठीक है, सॉरी ये सम वाला नहीं है, सम एनिमल्स आर नॉट बर्ड्स, सम नॉट वाला है ना, सॉरी ये नहीं था, ये सम नॉट वाला है, सम नॉट। ठीक है, तो हमें बोला ना कि थर्ड रूल कौन सी है कि नीचे फॉल्स है तो डेफिनेटली ऊपर तो फॉल्स ही होगा, तो ये वाला केस है। तो पूरा स्टेटमेंट पढ़ो, मेरी तरह गलती मत करना, सम एनिमल्स आर नॉट बर्ड्स। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू नो बर्ड्स आर मॉमल्स, तो नो मॉमल्स आर बर्ड्स। ठीक है, ये इसमें हो जाएगा, क्योंकि सम नॉट नहीं होगा, सम नॉन बर्ड्स तो ये भी नहीं होगा, ऑल नॉन बर्ड्स आर मॉमल्स ये भी नहीं होगा, तो नो बर्ड्स आर मॉमल्स, तो इसका क्या होगा, नो मॉमल्स आर बर्ड्स, तो इसको इसमें क्रॉस कर दिया इसको इस तरह से। इफ द स्टेटमेंट सम एनिमल्स आर बर्ड्स इज गिवन इज फॉल्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी इमीडिएटली इंफर टू बी फॉल्स, सम वाला, तो अभी सम वाला केस है, तो ये हो गया आई वाला। ठीक है, ए ई आई ओ, अभी यहाँ पे हो गया, ये बोला है फॉल्स है, तो सम एनिमल्स आर बर्ड्स, देन ये फॉल्स, तो क्या होगा, ऑल वाला केस हो जाएगा, वो डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा। Which of the following statement is contrapositive of the following statement?
सम डॉग्स आर नॉट एग्रेसिव एनिमल्स, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? सम नॉन एग्रेसिव एनिमल्स आर नॉट नॉन डॉग्स, तो नॉट ये सब निकल गया, तो सम एग्रेसिव एनिमल्स आर नॉन डॉग्स, तो यही इसका आंसर हो गया, क्योंकि यही बोला है ना कॉन्ट्र पॉजिटिव, पॉजिटिव बात इसमें बोले, ये सम वाली बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर कॉन्ट्रडिक्टरी टू ईच अदर, तो कौन सी बात है? सी एंड डी आंसर दिया इसका, मतलब ये दो। तो सम ऑब्जेक्ट्स आर पेरिसेबल एंड नो ऑब्जेक्ट्स आर पेरिसेबल, तो यही हो गया ना कॉन्ट्रडिक्टरी में, ये वाली कॉन्ट्रडिक्टरी में क्या होगा? सम एंड सम, कॉन्ट्रडिक्टरी में सम एंड ये वाला नो वाला केस, तो ये हो गया ना कॉन्ट्रडिक्टरी में। ऑल एंड सम नॉट ये भी हो सकता है, लेकिन ए एंड बी तो हमारे ऑप्शन में ही नहीं है, ये दोनों भी राइट है, ये भी कॉम्बिनेशन हो रहा है, ये है ना ए एंड सम नॉट वाला, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ए एंड बी तो ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब सी एंड डी इसका राइट आंसर है। इफ द स्टेटमेंट ऑल क्रिकेटर्स आर रिच पर्सन इज गिवन एज अ ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी इन्फर्ड एज अ फॉल्स, अगर ये ट्रू है, ऑल वाला स्टेटमेंट है, ये ट्रू है, तो कौन सा होगा? वो फॉल्स हो जाएगा। तो फॉल्स होने की चांसेस किस तरह से है? तो जो सम नॉट वाले होंगे वो हो जाएगा एक, तो सम क्रिकेटर्स आर नॉट रिच, तो एक सी तो बन ही गया, तो जहाँ पे सी है तो ये कट हो गया, ठीक है क्वेश्चन, और बाकी का सी बचे हुए हैं। और कौन सी क्वेश्चन हो सकता है फॉल्स? तो यहाँ पे हो जाएगा ना एक कि ये ट्रू है तो ये डेफिनेटली फॉल्स होगा, तो एक नो वाला केस है, तो ये फर्स्ट। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजिशंस आर सो रिलेटेड दैट दे कैन नॉट बी बोथ बी ट्रू अल्दो दे बोथ मे बी फॉल्स, मतलब दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते लेकिन दोनों एक साथ फॉल्स हो सकते हैं, तो वो कौन से हैं? दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते लेकिन दोनों एक साथ फॉल्स हो सकते हैं, तो वो ए एंड बी, जहाँ पे है ऑल फुटबॉल प्लेयर आर रिच एंड दोनों क्या है? नो फुटबॉल प्लेयर आर रिच, जो कॉन्ट्रोडिक्टरीज है ना, तो दोनों साथ में ट्रू कैन नॉट बोथ बी ट्रू अल्दो दे बोथ मे बी फॉल्स, ठीक है, कि दोनों ना ट्रू साथ हो सकते हैं और ना ही फॉल्स साथ हो सकते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज कॉन्ट्रोडिक्टरी टू द स्टेटमेंट, कॉन्ट्रोडिक्टरी कौन सी है? ये वाला, ऑल डॉग्स आर फ्रेंडली एनिमल्स, तो ऑल से स्टार्ट हुई, तो इसका कॉन्ट्रोडिक्टरी क्या बनेगा? सम डॉग्स आर नॉट, सम नॉट वाला आर फ्रेंडली एनिमल। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर सो रिलेटेड दैट दे कैन नॉट बी बोथ बी फॉल्स अल्दो दे मे बी बोथ बी ट्रू, ठीक है, तो सी एंड डी, सम मशरूम्स आर फंगी एंड सम मशरूम्स आर नॉट फंगी, सी एंड डी, कि दोनों कैन नॉट बी बोथ बी फॉल्स टुगेदर बट अल्दो दे मे बी बोथ बी ट्रू टुगेदर, ठीक है। सब अल्टर वाला क्वेश्चन, इफ द स्टेटमेंट सम क्रिकेटर्स आर फास्ट बॉलर इज गिवन फॉल्स, तो सम वाला केस है वो बोला है कि वो फॉल्स है, सम वाला केस है वो फॉल्स है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कुड बी इमीडिएटली फॉल्स, तो कौन सा इमीडिएटली फॉल्स हो जाएगा? तो ऑल क्रिकेटर्स वाला, ये वाला, ऑल क्रिकेटर्स आर फास्ट बॉलर। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर सो रिलेटेड दैट दे कैन नॉट बी ट्रू अल्दो बोथ मे बी फॉल्स, दोनों ट्रू नहीं हो सकते लेकिन दोनों साथ में फॉल्स हो सकते हैं, तो ए एंड बी, ऑल स्पोर्ट्स पर्सन्स आर एथलेट एंड नो स्पोर्ट्स पर्सन्स आर एथलेट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ no metals are gases is as a false then which of the following statements can be immediately inferred to be true, तो नो वाला केस है यहाँ पे ओ, तो ये अगर बोला है हमारा फॉल्स है तो कौन सा ट्रू ही हो जाएगा? डी ओनली, जहाँ पे है सम मेंटल्स आर दी ए, तो ये हो गया ना सम वाला केस, तो ये फॉल्स है तो ये ट्रू ही होगा कॉन्ट्राडिक्टरी के हिसाब से। फिर है एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स इन्वॉल्व ड्राइंग अ लाइकनेस बिटवीन टू और मोर
entities in one of the respect. स्टेटमेंट 2 दिया है एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट इज अ टाइप ऑफ डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट. तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, क्योंकि एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट इज इंडक्टिव इन आर्ग्यूमेंट. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी हमें ध्यान रखनी है. इस तरह के जो स्टेटमेंट है ना वो रिपीट हो जाते हैं, तो ये आप अपनी नोट में नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से. फिर है टू ड्रॉ एनालॉजी बिटवीन टू और मोर एंटिटीज इज टू बी इंडिकेट वन और मोर रिस्पेक्ट इन विच दे आर सिमिलर. फिर है एवरी एनालॉजिकल इन्फ्रेंस प्रोसीड फ्रॉम वन सिमिलरिटी ऑफ टू और मोर थिंग्स इन वन और मोर रिस्पेक्ट टू द सिमिलरिटी ऑफ दोज थिंग्स इन सम फर्दर रिस्पेक्ट. तो ये भी दोनों स्टेटमेंट राइट है. एनालॉजी के बारे में हम यहाँ पे लिखा हुआ है. फिर है एनालॉजिकल रीजनिंग इज बेस्ड ऑन लाइकनेस ड्रॉ बिटवीन टू और मोर एंटिटीज इन वन और मोर रिस्पेक्ट. स्टेटमेंट 2 दिया है देयर कुड बी आर्गुमेंटेटिव एज वेल एज नॉन आर्गुमेंटिव यूज ऑफ द एनालिसिंग. तो ये भी दोनों स्टेटमेंट राइट है. फिर है गिवन बिलो आर 4 proposition, 2 of them are related in such a way that they cannot be true although they can be false together. तो ये भी है A and B राइट है. ऑल मैन आर ऑनेस्ट, नो मैन आर ऑनेस्ट. इस एग्जाम में ना इस तरह से ही पूछे जाते हैं क्वेश्चन. इन अ प्रपोजिशन विच इज़ पर्टिकुलर अफर्मेटिव. पर्टिकुलर अफर्मेटिव की क्या होगी, जहाँ पे होगी सम वाली बात, सम वाली. तो क्या था, नाइदर द सब्जेक्ट नॉर द प्रेडिकेट इज डिस्ट्रीब्यूटेड. वो चार्ट मैंने बोला था ना, ये वाला क्वेश्चन है. आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मिडिल टर्म फ्रॉम द फॉलोइंग. मिडिल टर्म के बारे में बोला गया है, तो क्या है ए बी एंड डी इसका राइट आंसर है. ए बी एंड डी. तो इट मस्ट बी प्रेजेंट इन द माइनर टर्म, बराबर है. इट मस्ट बी प्रेजेंट इन ऑल पॉजिटिव इंटेंस इन विच the major term is present, and it must be absent in all negative instance in the which major term is absent. ठीक है, तो इसका ये राइट आंसर है. According to the law of excluded middle, a proposition is either true or false. Which one of the following decides the figure of categorical proposition? तो ये है मिडिल टर्म. मिडिल टर्म की हेल्प से ही होता है. क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द कैटेगोरिकल प्रपोजिशन डिसाइड द मूड. मतलब करते हैं ना ए ई आई ओ इस तरह से कि कौन से फॉर्म में है, तो वो मूड बता रहा है. इसको हम क्या बोल रहे हैं, वो मूड बता रहा है कि किस फॉर्म में वो है. गिवन बिलो आर 2 propositions, सम एनिमल्स आर फेयर्स, सम एनिमल्स आर नॉट फेयर्स. तो ये कौन से है, सम एंड सम नॉट वाला. तो ये ऑब्वियसली सब क्या है, सब कॉन्ट्ररी, ये वाला है ना, INO. Given below are 2 proposition, all philosophers are fallible. Hegel is not fallible in the classical square of opposition. Which of the following is the correct option for this? ये है contrary. All and not आ गया ये वाला, ठीक है, contrary. Which of the what is the nature of logical argument? Choose the correct answer from the following. कि लॉजिकल आर्ग्यूमेंट क्या होगी, वैलिड एंड इनवैलिड. मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना, इस तरह से ये PYQC है, यहाँ इस तरह से क्वेश्चन फ्रेमिंग होती है. गिवन बिलो इज द प्रपोजिशन, महात्मा गांधी इज कॉल्ड फादर ऑफ द नेशन. व्हाट काइंड ऑफ क्लासिकल कैटेगरी प्रपोजिशन इज इट? तो ये यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यूनिवर्सल पॉजिटिव. All Indians eat rice and some Indians eat rice are the example of subalteration. ठीक है, ये subalteration का एग्जाम्पल है यहाँ पे ना, subalteration यहाँ पे, क्योंकि एक all वाला है कैस और एक है some वाला, तो ये subalteration है. Some animals are not harmful is an example of which of the following type of propositions? तो ये हो गया some not, तो ये हो गया particular negative. Consider the following proposition. No television is a computer. Some televisions are not computer. तो ये हो गया subalteration. No and some not वाला केस, तो हो गया ना ये वाला इस टाइप, E and O वाला. In universal negative proposition, how are the terms distributed? Choose the correct option from the following. तो यूनिवर्सल नेगेटिव में मतलब क्या है, यूनिवर्सल नेगेटिव मतलब ई टाइप स्टेटमेंट. तो ई टाइप स्टेटमेंट में कैसे दोनों ही अलग है, और नो ए इज बी इस तरह से, तो दोनों के बोथ आर टर्म्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अबाउट द सेंटेंस सम मैन आर नॉट मैरिड, तो ये करेक्ट अबाउट दिस द प्रेडिकेट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, द प्रेडिकेट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, तो यहाँ पे क्या होगा ना आर नॉट, तो यहाँ हो गया प्रेडिकेट टर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड। ये वाला केस था ना, फोर्थ वाला केस है। The prepositions are related in a such a way that this cannot be true together or false together, दोनों साथ में ट्रू नहीं हो सकते और साथ में फॉल्स नहीं हो सकते, तो वो है कॉन्ट्राडिक्टरीज ये वाले। If the proposition all mangoes are vegetable is false, then which of the following proposition must be true? ऑल वाले स्टेटमेंट बोली है कि ये फॉल्स है, तो कौन सी हमेशा डेफिनेटली ट्रू होगी? सम नॉट वाली, ठीक है, ये वाली यहाँ पे होगी ना ओ वाली। आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट दिस कैन बी ट्रू टुगेदर, दोनों साथ में ट्रू हो सकते हैं बट कैन नॉट बी फॉल्स टुगेदर, लेकिन दोनों साथ में फॉल्स नहीं हो सकते, तो ये कौन सी है? थर्ड एंड फोर्थ आंसर राइट है, जो है ये वाली सब कॉन्ट्ररीज। Given below are four proposition, two of them are related in such a way that they cannot be true together, दोनों साथ में ट्रू नहीं हो सकते, they can be false together, तो ये कौन सी होगी? A and B, all men are honest and no men are honest। In the proposition which is particular affirmative, मतलब पॉजिटिव वाली कौन सी है? all वाली कौन सी है? तो सब्जेक्ट यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड लेकिन प्रेडिकेट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। In the figure of categorical syllogism, quantity and quality of proposition determine moods and mood of the syllogism. Subject is undistributed but predicate is distributed. सॉरी, ये पर्टिकुलर अफर्मेटिव मतलब क्या है? सम वाली है, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट। प्रीमाइसेस दिया है फर्स्ट, नो स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स। प्रीमाइस टू है, ऑल रेक्टेंगल्स आर सर्कल। द कंक्लूजन, सम सर्कल्स आर नॉट स्क्वायर्स। तो किस तरह से इसका मूड बनेगा? ठीक है, तो नो मतलब क्या? ई, फिर है ए एंड कंक्लूजन के लिए सम नॉट, तो ये है सम नॉट वाला, तो ये हो गया ओ, तो क्या बने? ई ए ओ, तो ये राइट आंसर है थर्ड। If two standard form categorical proposition with the same subject and predicate are related in a such a manner that if one is undetermined, मतलब एक का पता नहीं है, the other must be undetermined. What is either is relation? तो वो है contradictory, क्योंकि ये इसमें ही होगा ना, अगर हमें पता ही नहीं है कि ये ट्रू है या फॉल्स है तो दूसरे के बारे में हम पता ही नहीं लगा पाएंगे, तो वो है contradictory. Among the following proposition, two are related in such a way that they cannot be both be true but can both be false. Select the code. ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 1 and 3, मतलब क्या? एवरी स्टूडेंट अटेंटिव एंड थर्ड है स्टूडेंट्स आर नेवर अटेंटिव, तो ये इसका राइट आंसर है। एवरी वाला केस जो हिडन प्रपोजिशन है वो इसमें इंक्लूडेड है। Among the following propositions, two are related in a such a way that one is denial, मतलब एक अगर denial है तो of the other, which of the follow the propositions, ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 1 and 3। all women are equal to the men and थर्ड है some women are not equal to the men, तो ये वाले केस हो गया all and some not वाला, ठीक है। ट्रू एंड फॉल्स वाला हो गया ना, ये ट्रू एंड फॉल्स वाला कॉन्ट्रोडिक्टरी का ही इसका बोला है। तो ये ला वन इज इन डिनाइल ऑफ द अदर, तो ये कॉन्ट्रोडिक्टरी के लिए लाइन बताई गई है। सेल्फ प्रैक्टिस के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट लेकर उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो फर्स्ट के लिए ये क्वेश्चन है आपका, फिर नेक्स्ट स्क्रीनशॉट प्लीज़ ले लीजिएगा एंड उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाएगी। आई होप सो इस वीडियो से आपको थोड़ी हेल्प रही होगी।
तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।